लेकिन अमेरिका में जो हिंदू रहते हैं वो किसकी तरफ है? देखिए, इधर ट्रंप भगवा में है, ये तस्वीरें वायरल है, और इधर कमला हैरिस भगवा में। अमेरिकी हिंदू किसे वोट देगा? अमेरिका में 24 लाख से ज्यादा हिंदू वोटर है। 24 लाख हिंदू वोटर हमेशा अपने मुद्दों पर वोट करता है। वहां आर्थिक स्थिति हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत अमेरिकी रिश्ते पर भी अमेरिकी हिंदू नजर रखते हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ की है। अमेरिकी हिंदुओं का मोदी की तरफ काफी झुकाव है। ट्रंप को इस मुद्दे पर हिंदुओं का समर्थन मिल सकता है। अमेरिका में रहने वाले कमला हैरिस भारतीय मूल की है। हिंदू फैक्टर की वजह से ही प्रत्याशी बनी। जो बाइडेन ने अपनी दावेदारी छोड़ दी। कमला की दावेदारी से ट्रंप के लिए मुकाबला खड़ा हो गया। लेकिन कमला हैरिस सिर्फ हिंदू फेस नहीं बनी। कमला हिंदू हितों की बात उन्होंने नहीं की, खुलकर हिंदुओं को साध नहीं पाई है वो, इसलिए सर्वे में धीरे धीरे पिछड़ने लगी। हिंदू वोटर इस चुनाव में बहुत अहम है। हिंदू वोट जिधर जाएगा उसकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज है, आपने देख लिया भारतीय क्या कह रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले भारतीय किसके साथ हैं, लेकिन मुद्दे क्या है वहां। जैसे भारत में मुद्दे होते हैं चुनाव के दौरान, क्या मुद्दे होते हैं? अमेरिका में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या आप जानते हैं? अमेरिका में वैसे ही मुद्दे हैं लगभग जैसे भारत में मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होता है, बस थोड़ी शक्लो सूरत अलग है उसकी। जैसे मैं आपको बताऊं, अमेरिका में चुनाव हो रहा है अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका को महान बनाना, ये ट्रंप कहते हैं, और मूव कीजिए इसे, हर अमेरिकी को आगे ले जाना है, ये कमला हैरिस कहती है। भारत में चुनाव होता है तो मुद्दा क्या है? भारत में बटोगे तो कटोगे का चुनावी नारा हिट है, यानी एक रहना है। वहां कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। हिंदुओं को एक करने के लिए योगी ने नारा दिया है, मिलता जुलता नारा है। वहां मुद्दा है इमिग्रेशन, अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं, जो अवैध आ गए। इमिग्रेशन नीति को सख्त करेंगे, कमला भी कह रही है। भारत में क्या मुद्दा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग हो रही है। बीजेपी कह रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं सभी को बाहर करेंगे, ये मुद्दा यहां है। ट्रंप का वहां मुद्दा यह है कि जंग रुकवाएंगे, मिडिल ईस्ट में जंग रुकवा देंगे। बाइडेन और कमला हैरिस जंग रोकने में नाकाम रहे हैं, ट्रंप उन पर यह वार कर रहे हैं। भारत में क्या मुद्दा होता है? पाक पर नकेल। मोदी सरकार आने के बाद से ही पाक पर नकेल लगी। पाक सीमा में घुसकर आतंकियों को मारा गया है। हिंसा के बीच बांग्लादेश की पीएम को देश में शरण दी गई। अमेरिका में मुद्दा है गर्भपात। गर्भपात एक इशू है कि उससे जुड़ी हुई दवाओं पर रोक लगेगी, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा, कमला हैरिस ये कहती है। भारत में मुद्दा 3 तलाक रहा है, यानी महिलाओं से जुड़े हुए इश्यूज। 3 तलाक को खत्म कर दिया गया पीएम मोदी ने। कांग्रेस और विरोधी 3 तलाक के पक्ष में खड़े थे उस दौर में। अमेरिका में मुद्दा है टैक्स। अमेरिकी आयातों पर 10% टैक्स लगेगा। अमेरिकी लोगों को ज्यादा टैक्स देना होगा। भारत में उसके उलट क्या मुद्दा होता है? दूसरी पार्टियों के लिए भारत में चुनाव में मुफ्त स्कीम कल्चर बहुत होता है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्कूटी, फ्री मोबाइल, वहां टैक्स कम करना है। ये है अलग अलग मुद्दे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से क्या वाकई मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है इजराइल ईरान की के बीच, या इजराइल और गाजा के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच, वो रुक जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन महाजंगों को रोकने की आवश्यकता है, और यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन महाजंगों को वो रुकवाने के लिए कार्य करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में आपने जान लिया, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप को उनके बचपन से लेकर अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। ये ट्रंप के, जब वो 4 साल के थे डोनाल्ड ट्रंप, तब की ये तस्वीर है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता और अपनी माता के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त यंग हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इनके बारे में बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, दरअसल इनका ताल्लुक, कमला हैरिस का कैसे भारत से ताल्लुक है, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे सुर्खियों में रहने वाले नेता रहे हैं वहां पर। सबसे पहले ट्रंप के बारे में देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप और उनका बेटा। ट्रंप के दादा जो थे, उनका नाम वो फेडरिक, जर्मनी के रहने वाले थे ट्रंप के दादा। 16 साल की उम्र में वो अमेरिका आ गए थे। जर्मनी से अमेरिका आए जब 16 साल के थे दादा। अमेरिका में उन्होंने नाई का काम शुरू किया था। ट्रंप के दादा नाई थे, हालांकि बाद में वो खनन का बिजनेस करने लगे। इसके बाद अमेरिका में 1905 में ट्रंप के पिता का जन्म हुआ। ट्रंप के पिता अमेरिका में सफल कारोबारी बन गए। इसके बाद 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। 5 भाई बहनों के परिवार में डोनाल्ड ट्रंप चौथे नंबर पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जब छोटे थे तभी से वो सालाना $2 लाख कमाने लगे थे। स्कूल के दिनों से ही डोनाल्ड ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा है, और इसी वजह से उनके पिता ने मिलिट्री स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। मिलिट्री स्कूल से ही डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक गुण लेकर निकले। 2001 से 2008 तक डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी में रहे, जबकि 2009 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए, यानी जिसमें अभी कमला हैरिस हैं, जिस पार्टी में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। बाद में रिपब्लिकन में आए। 2016 में रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप के 5 बच्चे, 3 बीवियां और कई नाती पोते। अमेरिका में बड़े राजनेताओं के साथ वो बड़े कारोबारी भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुल कमाई करीब $8 बिलियन है। 78 साल के ट्रंप दुनिया के अमीरों में 357वें स्थान पर हैं। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। अगला नाम है कमला हैरिस का। ये कमला हैरिस को आप देख रहे हैं।
1964 में कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। कमला हैरिस भारतवंशी ब्राह्मण है। उनकी मां श्यामलता गोपालन और पिता जमैकन हैरिस है। श्यामलता गोपालन का जन्म भारत के तमिलनाडु के गांव में हुआ। 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गई वो, और इसके बाद अमेरिका में ही उनकी जमैकन हैरिस से कमला की मां ने शादी कर ली। शादी के बाद कमला और उनकी छोटी बहन माया का जन्म हुआ। हालांकि शादी के 9 साल बाद उनका पति से तलाक हो गया। तब से उन्होंने अकेले ही कमला हैरिस की अमेरिका में परवरिश की। मां के भारतीय होने से कमला हैरिस पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। फिलहाल कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। अमेरिका में पहली बार कोई अश्वेत महिला राष्ट्रपति दौड़ में शामिल है।